नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, समय यानी काल का धर्म है निरंतर व्यतीत होना। चाह करके भी कोई मनुष्य समय को पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। समय आता है, हमारे सामने से गुजर जाता है, देखते ही देखते अच्छे दिन विदा हो जाते हैं। मनुष्य को कितनी ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। कुछ लोग होते हैं सौभाग्यशाली जो उसे प्राप्त करके जीवन को सफल कर लेते हैं। कुछ प्रमाद में होते हैं, आलस में होते हैं, ख्यालों में होते हैं, सपनों में होते हैं। उनके सामने से बड़े बड़े अवसर चले जाते हैं, उसका वे समीचीन उपयोग नहीं कर पाते हैं, लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। पर्युषण महापर्व जैन परंपरा का बहुत बड़ा पर्व है। वर्तमान जिन शासन को समाज को जगाने का, जिलाने का, भक्ति भावमय बनाने का, उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रेरित करने का इस महापर्व पर्युषण ने बहुत काम किया है। इसने बहुत सारी धर्म आराधनाओं के अवसर दिए हैं। कई सुकृत पर्युषण महापर्व के अवसर को लेकर के किए जाते हैं। घर घर के अंदर दिवाली होली से भी बढ़कर के जिन शासन के समाज में पर्युषण महापर्व के प्रति उल्लास होता है, भक्ति होती है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में धर्म को जितना समझा होता है, पर्युषण महापर्व की उतनी ही सुंदर वो आराधना करने का प्रयत्न करता है। इस बार कोरोना था, महामारी जारी है, सब जगह पर लॉकडाउन है, सरकारी नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। तो समाज का एकत्रीकरण नहीं हो सका, सकल संघ इकट्ठा नहीं हो सका, चतुर्वी संघ की सुंदर तरीके से सम्मेलन की स्थिति नहीं बन सकी। उपाश्रयों में, धर्म स्थानकों में बहुत बड़ी भीड़ जुट नहीं पाई और इसीलिए लोगों ने घर में बैठकर अपने अपने स्थानों में ही पर्युषण महापर्व की विधि पूर्वक आराधना की। लाभ की दृष्टि से, अधिक से अधिक लोगों तक धर्म प्रवचन पहुंचाने की दृष्टि से पर्युषण के प्रवचनों का लाइव टेलीकास्ट किया गया और इस प्रकार भारत में और भारत के बाहर लाखों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए, प्रभावित हुए। लोगों ने धर्म तत्व को समझने का, शांतिपूर्वक घर में बैठ करके भी धर्म आराधना करने का प्रयत्न किया और इस प्रकार सुंदर तरीके से जन्म वाचन लाइव हुआ। लोगों ने बड़ी भव्यता के साथ में सपना जी वगैरह झुलाए, उतारे, दर्शन करवाए। पालना जी का यानी भगवान के झूले का कार्यक्रम हुआ। परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा, आरती, मंगल दीपक, पालने इत्यादि में परमात्मा को पधराना, उन्हें झुलाना, ये सब भी प्रसंग हुए। काफ़ी बड़ी मात्रा में जगह जगह लोगों के सुकृत कार्यों की अनुमोदना हुई। लोगों ने भव्यता के साथ में आराधन संपन्न किया। जिन शासन के महान धर्मशास्त्र कल्पसूत्र और वार्षसूत्र की भी विधि पूर्वक 5 पूजाएं हुई, अष्टप्रकारी पूजा हुई, गुरु पूजन हुआ और गुरु के कर कमलों में वे धर्मशास्त्र अर्पित किए गए। इस प्रकार सुंदर तरीके से पर्युषण महापर्व का आराधन हुआ। मैं आज अपने सभी साधु भगवंतों की ओर से सभी धार्मिक भाई बहनों को, भाग्यशालियों को, श्रद्धालुओं को, जिन शासन के उन महान अंश और वंशजों को हार्दिक आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धर्मलाभ देता हूँ। तीर्थंकर प्रभु, अरिहंत परमात्मा और उनके सभी शासन देवी देवी और उनके पंच महाव्रतधारी गुरु भगवान, उन सब की कृपा, उन सब के आशीर्वाद आप पर निरंतर बरसते रहें। उनके आधार पर आप सभी पल्लवित होते रहें। आपके घर परिवार निर्विघ्न रहें, निरापद रहें, स्वस्थ रहें। आप सबकी काया निरोगी रहें, धन धान्य से आप संपन्न रहें। आपके घर में सुख शांति की सरिता बहती रहें। निरंतर आपका विकास हो, आपके भीतर प्रेम हो, मैत्री हो, सद्भावना हो। आपके सभी अशुभ तत्व चलें, शुभ तत्वों का आपके जीवन में, घर में संक्रमण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। यही भावना भाते हैं। सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।